Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today हिंदी पेडागोजी। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी जानेंगे। यहाँ से आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चन ना केवल सीटेट के लिए बल्कि राज्य में जितनी भी टेट की परीक्षाएं होती हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को जान लें। हिंदी शिक्षण में मूल निर्धारण का अर्थ मूल्यांकन की तुलना में क्या होता है? ए विस्तृत होता है, बी संकुचित होता है, सी लघु होता है, डी दीर्घ होता है। आप प्रश्नों को समझे। या दो बातें आपको समझनी है, एक है मूल निर्धारण और दूसरा है मूल्यांकन। ओके, से तुलना करनी है आपको। ओके, इट्स आंसर इज बी, संकुचित होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, हिंदी शिक्षण में मूल निर्धारण का अर्थ मूल्यांकन की तुलना में क्या होता है? संकुचित होता है। देखिए मूल्यांकन का अर्थ होता है पूरे साल भर में जो बच्चे ने काम किया, यानी जो बच्चे ने पढ़ाई की उसका मूल्यांकन कौन करते हैं? टीचर करते हैं। लेकिन मूल निर्धारण का अर्थ तो ये नहीं होता है। इस कारण से मूल निर्धारण जो है हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की तुलना में संकुचित होता है। ओके, कम टू द सेकंड नंबर क्वेश्चन। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के आधार निम्न है। आपको आधार बतानी है हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के आधार। ओके, ए छोटे छोटे प्रश्न, बी कक्षा कार्य, सी कक्षा परीक्षण और डी उपरोक्त सभी। ओके, आप बताइए हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के आधार निम्न है, आप इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी। यानी देखिए इसमें मूल्यांकन जो हिंदी शिक्षण में होता है उसके आधार छोटे छोटे प्रश्न भी होते हैं, कक्षा परीक्षण भी होता है, कक्षा कार्य भी दिया जाता है। इस तरह से बच्चों का हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के आधार तय किए जाते हैं। ओके, कम टू द थर्ड नंबर। निर्णयात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होती है किंतु डैश नहीं। आप प्रश्न को समझ लें। यहां पूछा गया आपसे निर्माणात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होती है किंतु डैश नहीं। ए नंबर में है संकलनात्मक, ओके, बी नंबर में निर्णयात्मक, सी नंबर में प्रयोगात्मक और डी नंबर में अनौपचारिक। आप इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ओके, इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, यानी इसका क्या अर्थ हो जाएगा? निर्णयात्मक। देखिए निर्णयात्मक आकलन का मतलब क्या होता है? प्रत्येक छात्र से विविध प्रकार की गतिविधियों से जानकारी एकत्र करना जो जो कि उनके सीखने और प्रगति का आकलन में आपको मदद करती है। इसलिए आपको उन छात्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी जिन्हें कोई कठिनाई है, और उनकी सहायता करने के लिए आपने शिक्षण को समायोजित करने में भी मदद मिलेगी। इसलिए निर्णयात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होती है किंतु निर्णयात्मक नहीं। ओके, कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? आपके हिंदी भाषा शिक्षण के दौरान छात्र रवि द्वारा विज्ञान तथा गणित के पाठों का अध्ययन किया जा रहा है, तो आप उसे क्या करेंगे? ए नंबर में कक्षा से बाहर निकाल देंगे, बी नंबर में उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, सी नंबर में उसके इस कार्य को करने का कारण जानने का प्रयास करेंगे और डी नंबर में दंड देकर समझाने का प्रयास करेंगे। आप 4 नंबर का उत्तर दें। बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, उसके इस कार्य को करने का कारण जानने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए आप हिंदी के शिक्षक हैं, आपके हिंदी भाषा शिक्षण के दौरान छात्र रवि जो है विज्ञान और गणित के पाठों का अध्ययन कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? इस कार्य को करने का कारण जानने का प्रयास करेंगे। ओके, कम टू द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध कर रखती है। ओके, आप समझ रहे क्वेश्चन को? ए भाषा, बी मानक बोली, सी अनेकता और डी
सभी भारतीय राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध कर रखती है, आपको बतानी है। ओके, इट्स आंसर इज ए। भाषा जो है वो क्या करती है, भारतीय राष्ट्र की एकता के सूत्र को बांध कर रखती है। ओके, कम टू द 6th नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, साहित्यिक, व्यवहारिक, विज्ञान तथा प्रशासकीय कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो कहलाती है। यहाँ आपको गौर करनी है, सामाजिक, साहित्यिक, व्यवहारिक, विज्ञान तथा प्रशासकीय कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है। ए राष्ट्रभाषा, बी मानक भाषा, सी अंतर्राष्ट्रीय भाषा और डी जन सामान्य भाषा। आप 6 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी मानक भाषा। देखिए मैं बता दूं कि जो मानक भाषा है किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता हो तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा में प्रयोग करता हो। तो सामाजिक, साहित्यिक और व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रशासकीय कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग मानक भाषा कहते हैं। कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन को भी आप जान लें क्या कह रहा है। कौन सी दो भिन्न संकल्पनाएं हैं, आपको बतानी यहाँ पर कौन कौन सी दो भिन्न भिन्न संकल्पना है। ए भाषा अनुकरण और भाषा शिक्षण, बी भाषा अध्ययन और भाषा के विषय में सीखना, सी श्रवण कौशल और पठन कौशल, डी विषय वस्तु और अन्य कौशल। आप 7 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी भाषा अध्ययन और भाषा के विषय में सीखना। ये दो भिन्न भिन्न संकल्पना है। देखिए संकल्पना का अर्थ क्या होता है, अवधारणा। ओके, भाषा दर्शन का शब्द है जो संज्ञानात्मक विज्ञान, तत्व मीमांसा एवं मस्तिष्क के दर्शन संबंधित है। ओके, इसमें भिन्न भिन्न संकल्पनाओं के माध्यम से हम भाषा का अध्ययन करते हैं और भाषा के विषय में सीखते हैं। ओके, कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन को जाने आप। मौन वाचन की विशेषताएं निम्न है। ए संक्षेपीकरण का अभ्यास, बी व्याख्या करना, सी अभिव्यक्त करना और डी उपरोक्त सभी। आप 8 नंबर का उत्तर दें। आप मौन वाचन के पढ़े होंगे, मौन वाचन के बारे में। ओके, आप बताएं कि मौन वाचन की विशेषताएं निम्न है, कौन सी विशेषता है इसमें से। ओके, इट्स आंसर इज ए संक्षेपीकरण का अभ्यास। देखिए मौन वाचन का अर्थ क्या होता है, लिखित सामग्री को मनी मन बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन पाठ कहलाता है या मौन वाचन कहलाता है। तो मौन वाचन की विशेषता होती है संक्षेपीकरण का अभ्यास। ओके, कम टू द 9 नंबर। 9 नंबर को भी जान लें। भाषण शिक्षण कौशल की प्रमुख विधियां निम्न है। ए स्वाध्याय की प्रेरणा, बी एकाग्रचित, सी परिच्छेद सार और डी व्याख्या करना। आपको बतानी है भाषण शिक्षण कौशल की प्रमुख विधियां यानी मेथड्स को बताना है आपको। अब 9 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी परिच्छेद सार। यानी भाषण शिक्षण कौशल की प्रमुख विधियां क्या होती हैं, परिच्छेद सार। ओके, कम टू द 10 नंबर। उच्च स्तरीय विद्यालय के विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के लिए दूरदर्शन का प्रयोग करना उनके लिए उचित होगा या अनुचित। एक शिक्षक दृष्टि से उनके लिए ए पठन क्रिया को अवरुद्ध करने वाला साधन है, बी पठन क्रिया को मजबूत करने वाला साधन है, सी पठन क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा, डी सृजन करने में बाध्य है। आप 10 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी पठन क्रिया को मजबूत करने वाला साधन। देखिए जितने भी पॉइंट आप पढ़ रहे हैं इसमें से पॉजिटिव पॉइंट यही है। ओके, यानी अगर उच्च स्तरीय विद्यालय हैं, शैक्षिक विकास हो रहा है तो दूरदर्शन के माध्यम से क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे।
इससे उनकी क्या होगी, पठन क्रिया काफ़ी मजबूत होगी। तो ये साधन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, उच्च स्तरीय विद्यालय के लिए। बाद बाकी जो पॉइंट है वो निगेटिव पॉइंट है। ओके, कम टू द 11 नंबर। बारंबारता एवं संक्षिप्तता द्वारा भाषा अर्जन में भाषाई प्रयोगों की बारंबारता से विद्यार्थियों के कौशल का विकास होता है। अब प्रश्न को समझ लें, इसके भाषा को, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, ए भाषाई, बी व्याग्रता, सी अनुकरण और डी सहजता। मैं एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ दे रहा हूं। बारंबारता एवं संक्षिप्तता द्वारा भाषा अर्जन में भाषाई प्रयोगों की बारंबारता से विद्यार्थी के कौशल का विकास होता है। किस कौशल का, आपको बतानी है। ओके, आंसर इज ए, यानी भाषाई कौशल का विकास होता है। ओके, कम टू द 12 नंबर क्वेश्चन। हिंदी शिक्षण में एक भाषा शिक्षक द्वारा व्याकरण के शिक्षण के समय कौन सी विधि अपनाई जाती है। ए आगमन निगमन, बी स्वाध्याय, ओके, सी संक्षेपीकरण, डी उपरोक्त सभी। हिंदी शिक्षण में एक भाषा शिक्षक द्वारा व्याकरण शिक्षण में कौन सी विधि अपनाई जाती है, आपको बतानी है। ओके, इट्स आंसर इज ए आगमन और निगमन। देखिए, मैं आगमन विधि के बारे में पहले बता दूं, फिर निगमन विधि के बारे में बताऊंगा। जो आगमन विधि है, सबसे पहले विषय वस्तु संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरणों के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं। यह छात्र केंद्रित विधि है। कौन विधि, आगमन विधि। आगमन विधि क्या है, छात्र केंद्रित विधि है। अब निगमन के बारे में आप जान लें। निगमन विधि के आधार पर यह धारण है कि सत्य शाश्वत अपरिवर्तनीय होता है। निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत होती है। यानी आप पहले क्या करते हैं, बच्चों को उदाहरण देते हैं, किसके माध्यम से, तो आगमन के। ओके, और निगमन में क्या होता है, डायरेक्ट आप परिभाषा को समझा देते हैं। ओके, कम टू द 13 नंबर क्वेश्चन। संतुष्ट का शुद्ध रूप है। ए संतुष्ट, बी संतुष्ट, सी संतुष्ट और डी संतुष्ट। सभी का प्रोनाउंसिएशन समान लग रहा है। अब इसके प्रोनाउंसिएशन करके इसके शुद्धिकरण को मापेंगे। ओके, आपको शुद्ध रूप बताना है। अब 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सही रूप संतुष्ट। ओके, कम टू द 14 नंबर। उपरोक्त गद्यांश में यहाँ पर उत्साह शब्द का तद्भव रूप होगा। यानी आपको उत्साह शब्द का तद्भव रूप बतानी है। ए उसर, बी उछाह, सी उदास, डी उजाला। आप 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी उछाह, यानी उत्साह शब्द का तद्भव होगा उछाह। देखिए, तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ विशेष परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उससे उन्हें तद्भव कहते हैं। तद्भव का शाब्दिक अर्थ होता है उससे बने, तद जोड़ भव, यानी उससे जो उत्पन्न होता है। ओके, यानी उत्साह से क्या उत्पन्न हुआ है, उछाह, यानी तद्भव का क्या अर्थ होता है, उससे उत्पन्न होने वाला। और तत्सम क्या होता है, ये संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् जोड़ सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ क्या होता है, यानी ज्यों का त्यों, यानी तद्भव में हम क्या करते हैं, उससे उत्पन्न, यानी इसका अर्थ क्या होता है, उससे उत्पन्न। ओके, ये क्या हो गया, तद्भव। और तत्सम में क्या हो गया, तत्सम में हो गया ज्यों का त्यों। ये क्या हो गया, आपका तत्सम शब्द हो गया। ओके, कम टू द 15 नंबर क्वेश्चन। उपरोक्त गद्यांश में संतुष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। यानी आपको बतानी है संतुष्ट शब्द का संधि विच्छेद। ओके, क्या होता है, ए समजोड़ तुष्ट, बी समजोड़ न्याय,
सी समजोड़ तुष्ट, डी समाजोड़ तुष्ट। आप इसके प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ओके, इट्स आंसर इज सी समजोड़ तुष्ट। ओके, आपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।